हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पंकज जी के एस बी। सो अभी टॉपिक स्टार्ट करें प्रॉफिट लॉस। ठीक है, तो ये मैथ का टॉपिक है और इससे पहले मैंने तीन टॉपिक्स करवा दिए हैं मैथ के। अब देख सकते हैं वीडियो। चलो विदाउट वेस्टिंग एंड टाइम लेट्स स्टार्ट। तो प्रॉफिट लॉस देखो, मैथ्स क्या है, बिल्कुल ना हमारे डे टू डे लाइफ में, जैसे ट्रेन स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ये सब हमारी लाइफ में, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब हमारी लाइफ में होता है, तो हम उससे रिलेट करते हैं। प्रॉफिट लॉस का क्या हुआ, देखो पहले क्या लोगों ने बिजनेस जब स्टार्ट किया, स्टार्टिंग तो उन्होंने जैसे कोई पेन बनाया तो उसको बनाने में उनको लगा 10 रुपये। ठीक है, तो उस 10 रुपये को उन्होंने बोल दिया कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब उन्होंने 10 रुपये का बनाया तो 10 का बेचेंगे नहीं, तो बनाने का फ़ायदा क्या। तो उन्होंने उसको सोचा कि हम उसको 12 में बेचेंगे, तो ये हो गया सेलिंग प्राइस। ठीक है, उसमें 2 रुपये फ़ायदा हो गया। कभी कभी जैसे दो पेन नहीं बिका तो वो सस्ता करके ही बेचते हैं कि चलो पूरा ऐसे 10 का 10 माल वहीं पड़ा रहेगा, पेन ख़राब हो जाएगा, फ़ायदा नहीं, तो हम चलो इस लॉट को निकालते हैं, नेक्स्ट में इम्प्रूवमेंट करके बेचेंगे। तो उस 10 को वो फिर 8 में बेच देते हैं, तो यहाँ पे -2 का लॉस हो गया। ठीक है, जब लॉस होता है तो जो सेलिंग प्राइस होता है, ठीक है, वो कम होता है। जब प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है, ऑब्वियस बात है। ठीक है, तो ये था कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का मामला। लेकिन इतने पहले आपको पता होगा लेडीज़ वगैरह ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकलती थी, हमारे जो हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जब लेडीज़ बाहर आना स्टार्ट होगी, लेडीज़ शॉपिंग करना स्टार्ट होगी, तो जैसे 10 की चीज़ थी तो वो उसकी कॉस्ट प्राइस थी, अब वो बेच रहे थे उसको 12 पे। ठीक है, लेकिन सीधा सेलिंग प्राइस थी। ठीक है, तो 2 का उनको प्रॉफिट होता था। आदमी जाता था, बोलता कितने पैसे, 12 रुपये हुए, तो 12 देता था और उसको 2 का प्रॉफिट हो जाता। लेकिन लेडीज़ आई, लेडीज़ ने इस चीज़ को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। ठीक है, इस चीज़ को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। अब लेडीज़ का क्या कॉन्सेप्ट था, लेडीज़ का कॉन्सेप्ट ये था कि अगर ये बोलेगा कि 12 में देना है तो भैया 12 में नहीं चाहिए देंगे, चाहे 1 रुपये कम ही सही। ठीक है, लेडीज़ को यही सेटिस्फेक्शन होती है कि हमने 1 रुपये कम करवा लिया, 2 रुपये कम, 10 रुपये, 20, 50, जितने भी कम करवाए, लेकिन कम करवा लिया। अगर आप लेडीज़ को किसी 5 स्टार होटल में लेके जाओगे ना, 7500 का एक लंच डिनर कुछ भी रहोगे, तो वो उसको इतनी खुशी नहीं होगी जितनी खुशी वो अगर आपके उसने अगर 7.5 रुपये किसी टमाटर 1 रुपये को 1 kg टमाटर में बचा लिए ना, तो उसको उसकी ज़्यादा खुशी होगी। है, लेडीज़ का नेचर होता है ऐसे। ठीक है, तो इट्स ओके। ठीक है, मैं यहाँ किसी लेडीज़ को कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, लेकिन ये है कि मतलब ऐसे ही समझाने के तरीके बनाए हुए हैं, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो क्या हुआ फिर लेडीज़ उन लोगों को पता लग गया, जो दुकानदार है उनको पता लग गया, तो उन्होंने क्या किया, जैसे उनको 10 रुपये की चीज़ मिली तो उन्होंने उसको बोला कि भाई ये 20 रुपये की है। तो फिर लेडीज़ बोला नहीं नहीं भाई 20 रुपये की नहीं, हमें कम करके दो, तो हमें 5 रुपये कम कर दो। तो उन्होंने बेची कितने में, 15 रुपये, तो उनको प्रॉफिट कितना हो गया, 5 रुपये। ठीक है, तो लेडीज़ से बड़ी खुश होती हैं कि हाँ भाई हमने पैसे बचा लिए, लेकिन एक्चुअली वो और भी लुट के आ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो 10 रुपये थे, ये उसके क्या थे, कॉस्ट प्राइस, जो उसको लागत हुई। लेकिन उसने 20 रुपये का बताया उनको, जो बताया वो उसको बोलते हैं मार्क प्राइस, कि इतनी चीज़ है। अब उसने 5 रुपये की छूट ले ली। ठीक है, तो 5 रुपये की छूट ली 20 रुपये पे, तो ये 5 रुपये जो था ये था डिस्काउंट। ठीक है, जो डिस्काउंट मांगा उन्होंने कि हमें 20 का नहीं, हमें 15 का देना है, तो 5 रुपये डिस्काउंट दिया, 15 का हो गया। अच्छा, अब 10 की चीज़ थी, 15 बेची, तो ये 5 रुपये, ये क्या है, 5 रुपये, ये प्रॉफिट है। तो अब समझ लगा, ये कॉस्ट प्राइस, ये मार्केट प्राइस, और ये 15 रुपये क्या है, सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस लागत, जिसमें कितने का बना, मार्केट प्राइस जो उनको बताया, लेडीज़ को बताया। ठीक है, और 15 रुपये जिसमें एक्चुअल बेचा। ठीक, तो जो ये 3 चीज़ें, ये 3 टर्म्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिस्काउंट, प्रॉफिट। अगर ये कोई लेडी बड़ी तेज़ भी होती हैं, और जैसे कई बंदों नहीं पता होता। ठीक है, तो जैसे कई लोगों को नहीं पता होता कि हाँ भाई, तो 10 की चीज़ वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 में बेच देते हैं, 15 में बता देते हैं कि हाँ भाई लेडीज़ हैं, इनको ये तो पता है कि हम कम करेंगी, लेकिन वो 10 की चीज़ 15 में बोलती हैं। तो बोलते नहीं नहीं हम तो 8 रुपये देंगे, ये लो आप 8 रुपये और रखो। तो अभी कई दुकानदार होते हैं, क्या लड़ना, ठीक है छोड़ पड़े, तो वो यहाँ पे 2 रुपये उनको कम का लॉस हो गया। ठीक है, उन्होंने कितने का प्रॉफिट डिस्काउंट मांग लिया, यहाँ पे 7 रुपये डिस्काउंट मांग लिया, ये डिस्काउंट है। ठीक है, और -2 ये क्या है, लॉस है, क्योंकि माइनस में है तो लॉस ही होगा। ठीक है, ओके, और 10 रुपये क्या था, उसकी लागत, मतलब उसका अपना खर्चा कितना था, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, 15 में क्या था, उन्होंने बताया, उसको बोलते हैं मार्केट प्राइस। बेचा कितने में, 8 पे, 8 को क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। समझ लगा नहीं लगा, कॉस्ट प्राइस, मेल्टिंग प्राइस बोल रहा हूँ, मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस, ये 3 चीज़ें, और डिस्काउंट और लॉस। ठीक है, आपने एक चीज़ दिखा, डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस से कैलकुलेट होता है कि 15 में से कितनी छूट मिली, 7 रुपये छूट मिली। ठीक है, और जो लॉस होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे, 10 रुपये, 10 की चीज़ 8 में बेची तो 2 रुपये का नुकसान हो गया। ठीक है, और लॉस, प्रॉफिट भी हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट होता है। समझ लगा कि नहीं लगा। ठीक, इसका क्या मतलब है कि कैलकुलेट होता है, जैसे आपने कोई चीज़ 100 रुपये की बनाई, उसे 120 में बेचा, तो अभी आपको कितने का प्रॉफिट हुआ, तो 100 रुपये की चीज़ थी, ऊपर 20 रुपये कमाए, तो 20 रुपये प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पे हमेशा मेज़र होगा। ठीक,
अब इसकी परसेंटेज निकालनी हो, ठीक है, तो ये आ गया 120 इसका सेलिंग प्राइस। अब परसेंटेज निकालनी, परसेंटेज हमेशा मैंने बताया किस पे ये कैलकुलेट किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे। तो हमेशा जो प्रॉफिट और लॉस होगा ये कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होगा, और डिस्काउंट होगा, ठीक है, ये किस पे कैलकुलेट होगा, मार्केट प्राइस पे। समझ लगा कि नहीं लगा? डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पे। देखो अगर आप दुकान पे जाते हो, वहाँ शर्ट होती है 1000 रुपये की, ठीक है, उस पर स्टिकर लगा होता है, उस पर जो होता है ये होता है मार्केट प्राइस, ठीक है, 1000 रुपये लगा। लेकिन आपको देखते हैं कंपनी वाले ब्रांड जो होते हैं देते हैं फ्लैट 20% ऑफ, तो 20% किस पे निकालेंगे, अपनी कॉस्ट प्राइस में, उनको कितने का पड़ा है, जो ये मार्केट प्राइस है इस मार्केट प्राइस पर लगाएंगे, ठीक है ना। होता है ना, वहाँ लिखा होता है 1999, ठीक है, इस पर वो डिस्काउंट, इस पर डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो जो मार्केट प्राइस होता है हमेशा उस पर डिस्काउंट मिलता है, ना कि कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है। ये चीज़ समझ लगी कि जो मार्केट प्राइस है उस पर डिस्काउंट मिलेगा, ठीक, और जो कॉस्ट प्राइस है उस पर प्रॉफिट लॉस पता चलेगा, ठीक। अब मैं बात कर रहा था परसेंटेज की, ठीक। तो जैसे 100 रुपये की चीज़ है 110 में बेच दी, तो ये कॉस्ट प्राइस आ गया और ये सेलिंग प्राइस आ गया, ठीक। अच्छा 10 रुपये का फ़ायदा हुआ। अब परसेंटेज निकालने की कितना परसेंट फ़ायदा हुआ, तो 10/100 आएगा, ठीक है, इंटू 100 मल्टीप्लाई क्यों किया, परसेंटेज निकालने के लिए, परसेंटेज बनाने के लिए मल्टीप्लाई 100 करना पड़ता है। ये मैंने परसेंटेज की वीडियो में बताया, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो ये 100 से कट गया कितना, 10%, तो 10% प्रॉफिट हो गया, ठीक है। वैसे ही अगर मैं 100 रुपये की चीज़ को अगर मैं 90 में बेच दूँ, 90 नहीं 85 में बेच दूँ, ठीक है, तो कितने का नुकसान हो गया, 15 रुपये नुकसान हो गया। ये इसमें अब कई बच्चे बोल रहे हैं कैसे पता लगेगा नुकसान फ़ायदा, सिंपली देख के पता लग रहा है कि अगर 100 रुपये की चीज़ तुमने ली, मैंने कोई चीज़ 100 रुपये ली, मैंने अपना फ़ोन 100 रुपये का लिया और मैंने आगे 85 रुपये बेच दिया, तो मेरा नुकसान हुआ ना 15 रुपये का, बस वही है। तो 15 और निकालना इसमें हमेशा कॉस्ट प्राइस पे इंटू 100, तो ये 100 से 100 कट गया, 15% लॉस हो गया यहाँ पे, ठीक। तो इस केस में लॉस हो गया और इस केस में प्रॉफिट हो गया, ठीक। तो हमेशा प्रॉफिट लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही निकालना है, समझ लगी नहीं, और जो मार्केट प्राइस होगा उस पर डिस्काउंट निकल जाएगा, ठीक। ये बेसिक, इतने बेसिक्स पता लग गया, ठीक है। अच्छा अब देखो, ठीक, अब क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन से आपको और आसानी से पता लगेगा। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द शर्ट इफ इट्स कॉस्ट प्राइस 300 एंड सोल्ड एट 20% प्रॉफिट। तो ये कॉस्ट प्राइस है कितना, 300 रुपया। अब इसको बेचा कितने भी है वो होता है सेलिंग प्राइस, और प्रॉफिट कितना होता है 20%, ठीक है। देखो अब क्या होता है, इसके दो तरीके हैं, ठीक है। पहला बेसिक, एक क्वेश्चन में, एक दो क्वेश्चन में बेसिक बताऊंगा, उसके बाद में क्योंकि मैं वो बनाने वाला, उसमें मेरे को लगता है कि ज़्यादा टाइम, ठीक है, कंज्यूम होगा, और मैं मैथ्स टाइम कंज्यूमिंग के लिए नहीं पढ़ाता। वैसे अगर आपको मैथ्स सिर्फ निकालना है तो बहुत सारे चैनल्स हैं, आप उन पर पढ़ सकते हो, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मैथ्स आप निकालो और टाइम से निकालो, ताकि आप ये नहीं हो कि हाँ मैथ में सारा टाइम दे दिया, ठीक है। और ये उनके लिए भी है जो मतलब जैसे जिनके लिए, जिनका मैथ्स वीक है ना, तो क्या होता है बच्चों का ज़्यादा टाइम जो होता है मैथ्स में खा जाते हैं, और बाकी क्वेश्चन उनकी वजह से रह जाते हैं उनके, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ मैथ्स आप फास्ट निकालें। कैसे होगा, पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि उसने 300 का 20% का मुनाफा कमाया, तो जो सेलिंग प्राइस होगा वो क्या होगा, कॉस्ट प्राइस प्लस 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस, यही होता है। देखो सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ये होता है। देखो अब 100 रुपये की चीज़ है, उसमें 20 रुपये का प्रॉफिट हो गया, तो वो सेलिंग उसको कितने का बेचेगा, 120 का, यही होता है ना, ठीक। तो इसी फॉर्मूले से हमने ये निकाला, ठीक। अब क्या करना होता है हमने, तो कॉस्ट प्राइस कितना है 300 प्लस 20% ऑफ 300, तो जाएगा 300 प्लस 20%, तो 20% को कन्वर्ट करना 2100 इंटू 300, तो ये 2 0 2 कैंसिल, 3 इंटू 20 60 आ जाएगा, तो 300 प्लस 60 ये कितना आ गया 360, तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया 360। एक तरीका तो ये है, ठीक। अब देख लो, एक तरीका ये है, ये जो इसको बोलते हैं बेसिक तरीका, जो बच्चे बड़े बेसिक, लेकिन मेरे हिसाब से ये बेसिक नहीं है, ये तो एडवांस तरीका है भाई, ठीक है। अच्छा ये हो गया। अब मेरा तरीका क्या है, मैं सीधा कहता हूँ 20% प्रॉफिट है, तो 20% का मतलब 20/100 1/5, मतलब 5 की चीज़ 6 में बेच दी, तभी इतना प्रॉफिट होगा। 5 की 6 में बेच दी, तो है कितने की चीज़ है, 5 की, बेची कितनी 6 में, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि चीज़ कितनी की है 300 की, तो मतलब चीज़ 300 की है, तो बेची कितने में होगी वो पता करना है। अच्छा 5 की वैल्यू अगर 300 है, 5 की वैल्यू 300 है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, एक की वैल्यू की 60, 5 की वैल्यू अगर 5, ऐसा एग्जांपल ले लो कि अगर आपके पास 5 बुकें हैं, उनकी वैल्यू 300 है, 5 बुकें उनकी वैल्यू 300 है, तो एक बुक की वैल्यू होगी 60, ये होगा ना। अगर 5 किताबें हैं उनकी वैल्यू 300 है, तो एक बुक की वैल्यू कितनी होगी 60, तो अगर एक बुक की 60 है तो 6 बुक की नहीं होगी 360, तो ये 360 सेलिंग प्राइस था, और ये यहीं निकल गया। अब आप खुद देखो, इसको मैंने कितना 2 लाइन में कर दिया, ठीक है। और ये 5 से ये बताने में भी, इसलिए देखो क्या होता है,
20% का मैं निकाला 20.100, ठीक है, 1/5, मतलब 5 की चीज़ 6 में। अच्छा 5 पे एक ऐड क्यों किया, क्योंकि उसमें प्रॉफिट था। अगर बोलता कि 20% लॉस होता तो 5 की चीज़ 4 में बिकती, ठीक, समझ लगा नहीं लगा, ठीक है। एक ऐड कर दिया क्योंकि प्रॉफिट है, प्रॉफिट मतलब बढ़ेगा, ऐड होगा। तो 5 की चीज़ 6 में बिक रही है, तो क्वेश्चन में दिया 300 की चीज़ कितने बिकेगी, तो 5 की वैल्यू 300 है, तो 1 की वैल्यू 60, तो 6 की वैल्यू 360, मतलब 300 की चीज़ 360 में बिकेगी। तो वही आंसर 360 आंसर है। समझ लगा कि नहीं लगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन इफ इट्स सोल्ड एट 480 रुपीज़ एट 20% प्रॉफिट। तो 20% प्रॉफिट का वही मतलब है कि 1/5, मतलब 5 की 6 में बिकी। लेकिन यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पूछा है, तो कॉस्ट प्राइस मतलब कितने की चीज़ 480 में बेचेंगे, ठीक है, ताकि उनको 20% प्रॉफिट हो। तो 6 की वैल्यू इस टाइम दे दी है 480, ठीक है। तो 6 की अगर वैल्यू 480 है तो A की वैल्यू कितनी होगी 80, अगर A की वैल्यू 80 है तो 5 की वैल्यू 400, यही आंसर है, ठीक। समझ लगा कि नहीं लगा। अब इसमें कई बच्चे वो निकालेंगे दूसरा तरीका, वो भी लगा के दिखा देते हैं आपको। तो कॉस्ट प्राइस जो है, कॉस्ट प्राइस क्या आएगा, ठीक, सेलिंग प्राइस माइनस 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस, यही होगा। देखो पहले इसमें मैं आपको इससे भी बेसिक जो आप बोलते हो बताता हूँ। क्या होता है कि जब सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ये होता है। अच्छा कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो प्रॉफिट जब इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ये फार्मूला तो पता लग गया ना, ठीक है। बेसिक फार्मूला है कि सेलिंग प्राइस अगर जैसे 100 रुपये है, 100 रुपये की चीज़ बेची, ठीक है, उसमें 20 रुपये उसका प्रॉफिट था, तो कॉस्ट प्राइस 80 रुपये की थी, मतलब उसको चीज़ 80 रुपये की पड़ी, उसने 20 रुपये उस पर मुनाफा कमाया, तो उसने बेची कितने की 100 रुपये की, यही चीज़ है, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक है, ठीक। अच्छा अब सेलिंग प्राइस हमें क्या करना, हमें चाहिए सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, ठीक। अच्छा सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस 480 है, 480 माइनस प्रॉफिट 20% ऑफ कितना होगा, किसका होगा, CP का होगा, ठीक है, इज इक्वल टू CP, ठीक। अच्छा अब इसमें क्या होगा, मैं यहाँ लिख सकता हूँ। अब इसमें होगा 480 माइनस 20% मतलब 20/100 ऑफ मल्टीप्लाई CP इज इक्वल टू CP, ठीक। अब 480 माइनस 1/5 1/5 CP इज इक्वल टू CP, ठीक। ठीक, ये हो गया। अब 480 इज इक्वल टू, ये माइनस के इधर जाके प्लस हो गया, CP प्लस 1/5 CP, एलसीएम लिया 480 इज इक्वल टू, यहाँ 5 6/5 CP, 6 से कट गया 80 बार, 80 इंटू 5, तो CP कितना आ गया 400, ठीक है। वही 400 मैंने 2 लाइन में निकाल दिया, आपने देख लो इतने में निकालना है, समझ गए। तो ये चीज़ है। अब आप बोलोगे इसमें इस क्वेश्चन में एक्चुअली जो तेज़ मैथ करने वाला है ना, मैं सही बताता हूँ आपको, वो इस मेथड से भी तेज़ निकालता है, लेकिन आगे जो क्वेश्चन आएंगे उनमें देखना इस मेथड का कितना फ़ायदा मिलेगा आपको, ठीक है, समझ लगेगा इन लगा। अच्छा अब ये क्वेश्चन है, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इफ़ इट सोल्ड एट 25% लॉस एंड इट CP इज़ ₹800। 25% लॉस, 25% को कन्वर्ट कर 25/100 आएगा 1/4, मतलब 4 की चीज़ लॉस है तो अभी कम हो जाएगा 3, 4 की चीज़ 3 ही बेच दी, लेकिन उसने बोला 4 की चीज़ नहीं है भाई, 800 की चीज़ है, तो 4 की वैल्यू 800 तो 1 की वैल्यू 200, 1 की वैल्यू 200 तो 3 की वैल्यू 600, यही आंसर है, ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है। ये कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस है, और सेलिंग प्राइस पूछो समझ लगा कि नहीं लगा, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल व्हेन इट सोल्ड एट ₹407 एट प्रॉफिट ऑफ 37 1/2, 37 1/2 तो ये हो जाएगा 74, इसको मैंने कन्वर्ट करना बताया, 74 + 1 75/2%, ठीक है। तो 75/200 हो जाएगा, तो 25 दिया 25 8 जा, ठीक है, 3/8 आ गया, 3/8 आ गया, तो इसका मतलब 8 की चीज़ 11 में बेच दी, ठीक है, 8 की चीज़ 11 में बेच दी, उसमें मतलब CP फाइंड करना है, मतलब ये हमें पता नहीं है, और 11 की वैल्यू कितनी है 407, तो 11, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 37, अगर 1 की वैल्यू 37 आ गई तो 8 की कितनी होगी, तो जा जाएगा 240 और 56 296, समझ लगा कि नहीं लगा, ठीक, समझ लगा। इसमें 11 की वैल्यू 37, 11 की वैल्यू उसने दी है 407, कि 11 की वैल्यू 407, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 37, अगर 1 की वैल्यू 37 है तो 8 की वैल्यू, तो 8 की वैल्यू 1 × 8 कर दिया, तो 37 × 8 कर दो, 8
इसको 37 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 296। ठीक, समझ लगा कि नहीं लगा? ओके ये अच्छा, अब ये क्वेश्चन है, ए मैन बॉट अ फ़ोन फॉर 15,000 एंड सेल इट एट 13,500। ठीक है, फाइंड द प्रॉफिट लॉस परसेंटेज। अब परसेंटेज आई तो एक बंदे ने 15,000 का फ़ोन लिया, ठीक है, उसको बेच दिया उसने, एक मिनट है, 15,000 का फ़ोन लिया, इसका मतलब ये उसको कॉस्ट प्राइस, अपने पैसे उसने कितने लगाए, 15,000 लगाए, और उसने बेचा कितने पे, 13,500, मतलब ये उसका सेलिंग प्राइस हो गया। अच्छा, उसने कितने का नुकसान खाया? जब नुकसान हुआ प्रॉफिट हुआ, पहले तो ये बताओ। तो उसने 15,000 का लिया, 13,500 का बेच दिया, इसका मतलब उसको 1,500 का नुकसान हुआ, -1500। अच्छा, मैंने क्या बताया था कि जो लॉस होगा वो किस पे निकलेगा, कॉस्ट प्राइस पे। तो -1500 अपॉन 15,000 इंटू 100, तो ये 2 से ये 2 कस के ये से कट गया 15 10, तो -10% लॉस हुआ, यही आंसर है। ठीक, तो अभी पता लगे लॉस परसेंटेज कैसे निकालनी, मतलब प्रॉफिट इसमें लॉस परसेंट निकली, तो अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट पे परसेंट निकालनी, ऐसे निकालनी। ठीक, अच्छा, रोहन बॉट न्यू स्पीकर फॉर ₹2,000 बट एक्सीडेंटली ड्रॉप्स इट एंड देन सोल्ड इट फॉर टू ए फ्रेंड फॉर ₹1,400। फाइंड इज प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट या गेन, प्रॉफिट या गेन नहीं होगा, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज होगा। ठीक, ज़्यादा प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ठीक, अच्छा, 2,000 का फ़ोन लिया, स्पीकर लिया और उसको 1,400 में बेच दिया, तो प्रॉफिट हुआ, नुकसान हुआ, 600 का नुकसान हुआ। 600 का नुकसान किस में निकालना है, 2,000 पे, तो 600 अपॉन 2,000 इंटू 100, 2 से 2 कट के 0 से 0 कट के कितना, 30, तो 30% लॉस। समझ लगा कि नहीं लगा? बेसिक्स सीपी से एसपी कैसे निकालना है, परसेंटेज निकालनी है, अगर प्रॉफिट लॉस कैसे निकालनी है, पता लग गया। ठीक, अब नेक्स्ट, अ ट्रेडर सेल्स एन आर्टिकल फॉर ₹425 एंड लूजेस 15%, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द आर्टिकल टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 5%। एक पहले केस लेते हैं, क्योंकि हमें किस प्राइस पे बेचना चाहिए कि इसको 5% का मुनाफा मिले। अब मुनाफा तभी नहीं करता, हमें कॉस्ट प्राइस पता हो। ठीक है, कॉस्ट प्राइस पता हो तभी हम बता सकते हैं कि इतना मुनाफा इतने परसेंट होगा, 5% होगा, 10% होगा। सबसे पहले हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी। अच्छा, उसने बोला कि अगर उसको 425 बेचते हैं तो उसको 15% नुकसान होता है, तो 15% का मतलब 15/100। ठीक है, मतलब 20 की चीज़ 17 में बेच दी, 20 की चीज़ 17 में बेच दी, और इसी 17 की वैल्यू उसने दी हुई है 425। अच्छा, अगर 17 की वैल्यू 425 है तो एक की वैल्यू कितनी होगी, तो एक की वैल्यू होगी 17 दूने 34, 3 51, तो दूने 34 और आ जाएगा 85, 17 बन जाए 85, एक की वैल्यू 25, तो 20 की वैल्यू 500। तो इसका मतलब जो उसका कॉस्ट प्राइस है वो कितना था, 500 था। समझ लगा कि नहीं लगा? हमने क्या किया, मैं फिर से बताता हूँ। पहले निकाला कि 15% प्रॉफिट बेच रहा है, 15% का निकाला 3/20, मतलब 20 की चीज़ प्रॉफिट में लॉस बेच रहा है, तो 20 पे 3 का लॉस है, मतलब 20 की चीज़ कितने बेच रहा है, 17 पे। लेकिन उसमें क्वेश्चन में क्या दिया कि नहीं 17 में नहीं बेच रहा भाई, 425 बेच रहा है, तो 17 की वैल्यू 425 है, तो 17 की वैल्यू 425, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इसको मैंने क्या क्या बताया होगा कि 425 को डिवाइड करना है 17 से, 17 दूने 34, ठीक है, 6 और 2 8, 85, 17 बन जाए 85। ठीक, समझ लगा कि नहीं लगा? तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 25, एक की वैल्यू 25 है, तो 20 की वैल्यू कितनी होगी, तो 20 की वैल्यू 500, तो ये हमारा आ गया कॉस्ट प्राइस। समझ लगा? अच्छा, अब उसने बोला कि 5% प्रॉफिट कमाना है तो कितने प्राइस पे बेचना पड़ेगा, तो 5% प्रॉफिट यहाँ से निकाल लो। देखो 500 का 10% होता है 50 और 5% होगा 25, तो इसको बेचना पड़ेगा 525 पे। समझ लगा? ये होगा सेलिंग प्राइस। समझ लगा कि नहीं लगा? देखो 5-10% जो ना वो डायरेक्ट निकाल सकते हो आप, कैसे निकाल सकते हो मैं उसका भी बता देता हूँ। ठीक है, इसमें ये समझ लग गया? अगर ये समझ लगा तो आप थोड़ा वीडियो बैक करके देख लेना, मैं थोड़ा हटा रहा हूँ। ठीक है, 2-3 सेकंड की रखता हूँ ताकि आपको पता लग जाए क्या हुआ। ठीक, ओके, चलो देखो मैंने निकाल दिया था कॉस्ट प्राइस कितना था, 500। ठीक है, अच्छा आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो आपका कितना होता है, 100% होता है। ठीक, अब इसका 10% निकालना है, तो 500 का 10% निकालना है, तो यहाँ से एक ज़ीरो उड़ा दो, यहाँ से तो यहाँ बच जाएगा 10%, तो यहाँ बच जाएगा 50। अगर 1% निकालना तो ये ज़ीरो ये भी निकाल दो, तो 5 की वैल्यू 1% कितना हो गया, 5। ठीक है, हमें कितना बोला 5%, तो एक को मल्टीप्लाई 5 करो तो इसको मल्टीप्लाई 5, तो यहाँ आ जाएगा 5% और यहाँ आएगा 25, इसका मतलब 5% की वैल्यू 25। तो 500 पे अगर 5% का मुनाफा चाहिए तो 525 का मुनाफा चाहिए, मतलब 525 की चीज़ बेचनी पड़ेगी। समझ लगा कि नहीं लगा? ये हो गया परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ अगर 3,000 है तो उसकी 10% निकालनी है, तो 3,000 पहले 100% होगा। ठीक है, ये 100%, अब उसको 10% निकालनी है तो 10 कट गया, तो मतलब 300 उसका 10% है, 3,000 का 10% 300 है। ठीक है, अगर आपने ज़्यादा
जैसे 280 है, ठीक है। इसका हमने 10%, इसका हमने 50% निकालना, तो 30,000 का 100% होता है, ठीक है, ये होता है 100%। अब इसका 50 निकालना है, तो इसको डिवाइड बाई 2 करोगे, इसको भी डिवाइड बाई 2 करोगे, ठीक है, दोनों डिवाइड बाई 2 करोगे, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 50%, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 140। तो 50%, 280 का 50% कितना हुआ, 140, ठीक। अच्छा, और देखते हो बस आप, ठीक, जैसे आपने बोला कि 960, ठीक है, इसका 30% निकालना है, 960 का 30% निकालना है, ठीक है। तो आपने इसको निकाल दिया 100%, ठीक है। अच्छा, अब इसका 2 तरीके हैं। पहला तरीका, इसको 100 से ये 2 कट गया, तो 10% कितना आ गया, 96। तो 30% निकालना, मल्टीप्लाई 3 कर दिया, तो यहाँ मल्टीप्लाई 3, तो यहाँ कितना बचेगा 30%, तो यहाँ कितना बचेगा 270 और 18 288, तो 30% कितना बन गया 288। कितना सिंपल है 30% निकालने का, ठीक है, ये होता है। तो ये तरीका है जो मैं यूज़ करता हूँ अपने परसेंट निकालने की, ठीक है। ऐसे भी होता है, जैसे मैंने क्या बताया 960 का 30% निकालना ना, तो 30% को अपॉन 100 मल्टीप्लाई 960, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 96 × 3, ये भी निकल सकता है। आपकी मर्ज़ी, आपको जैसे निकालना है, आंसर सही आएगा, ठीक। तरीके बताना मेरा काम है, यूज़ करना आपका काम है, क्योंकि देखो मैं तरीके यूज़ करता हूँ वो डिपेंड करता है क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, क्वेश्चन में डाटा क्या है। कई डाटा ऐसा होता है जो जिसमें अलग फॉर्म लगता है, और वही सेम क्वेश्चन में डाटा अगर अलग हो तो तरीका अलग हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹2200 अ प्रॉफिट ऑफ 10% इज़ अर्नड। तो 2200 की चीज़ बेची, 10% प्रॉफिट हुआ, तो हम यहीं से सीपी निकाल लेते हैं। 10% का मतलब 100/10, तो मतलब 10 की चीज़ 11 बेची, लेकिन बेची कितने में, 2200 में। तो इसी 11 की वैल्यू 2200 है, तो ए की वैल्यू 200, ए की वैल्यू 200, तो 100 की वैल्यू 2000, इसका मतलब सीपी कितना है 2000, ठीक है। और ये आ गया सेलिंग प्राइस। ये तो सेम आर्टिकल सोल्ड फॉर 2600, तो 2000 की वैल्यू 2000 की चीज़ 2600 बेच दी, तो उसने बोला क्या कितना गेन परसेंटेज है। 2000 की चीज़ 2600 बेची, 600 का क्या है परसेंट प्रॉफिट है, ठीक है। उसने बोला गेन परसेंटेज, अब इसको परसेंटेज, तो परसेंटेज मैंने बताया क्या करना होता है, परसेंटेज होती है 600 अपॉन 2000, CPU निकलती है इंटू 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 से ये कैंसिल, कितना गया 30%, कितना गया 30%। समझ लगा कि नहीं लगा। तो ये थे प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। और इसके बाद इसकी एक और वीडियो में लाऊंगा, ठीक है।